स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेन सीजन 2। आज जो गेस्ट है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम है भावना सक्सेना, जो जश्न आइकॉनिक ब्यूटी की फर्स्ट रनर अप विनर है और उसके साथ साथ उसने मेगा विनर भी रही है इन सेकेंड पोजीशन। सो लेट्स वेलकम हर ऑन द बोर्ड। थैंक यू सो मच मैम इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ जश्न आइकॉनिक ब्यूटी में काम करके, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी जो कि आप मेगा विनर एज वेल एज फर्स्ट रनर अप है। थैंक यू सो मच मैम। आपको कैसा लगा? प्लेजर। आपको वो एक्सपीरियंस कैसा लगा, जैसे आप रनर अप भी जीती है और मेगा विनर भी जीत चुकी है? मैम गाने की लाइन है आज वे ऊपर आसमां नीचे। आप समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग रही होगी मेरी। हाँ। मुझे ऑसम फीलिंग थी जब मुझे वहाँ बुलाया गया स्टेज पे। हाँ। और मेरा नाम लिया गया। इट्स अमेजिंग, ड्रीम कम ट्रू हो गया था। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना अच्छा लगा था। मैं बहुत खुश थी। सो यू नो जब भी नाम बोल रहे होगे तो पहले टॉप 5 सिलेक्ट किया गया था एंड देन आपको बुलाया गया। सो यू नो ऐसे हिंदी में कहावत है कि पेट में बुलबुले जैसे आते हैं, सो वैसा कुछ हो रहा होगा, यू नो प्रेशर अप डाउन ये सारी चीजें थी। बिल्कुल जब स्टेज पे बुलाया गया मुझे और मोदी को, तो मैं सोच रही थी कि कौन होने वाला है, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश थी कि आज मेरा सपना जो है यहाँ पूरा हो रहा है। डेफिनेटली मैं सेकंड आई हूँ, लेकिन मुझे वो फर्स्ट वाली विनर वाली फीलिंग थी। आई एम सो हैप्पी। या वो तो सभी को ऐसा फील होता है बिकॉज आपने बहुत सारे राउंड क्लियर करके आप इस मुकाम तक आए हो, तो वो फीलिंग ही अलग सी होती है। जी जी बिल्कुल। आपको ये कंपटीशन कैसा लगा? आपको लगा कि इजी गो राउंड होगा, जैसे आप जीत जाएंगे, या आपको टफ लगा कंपटीशन एंड देन आपको विनिंग का वो बुलाया गया ऐसे? एक्चुअली सच कहें तो रियली टफ था। बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे और सब बहुत अच्छा कर रहे थे। लास्ट तक आना, फाइनल टॉप 5 में आना। मतलब आप सोच नहीं सकते क्या फीलिंग थी वहाँ मेरी। मैं बहुत खुश थी कि चलो ठीक है टॉप 5 में तो आए। इतने टफ कॉम्पिटिटर के साथ यहाँ स्टेज पे मैं खड़ी हूँ। और लास्ट में जब मेरा नाम लिया गया तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आपको ये आइडिया कैसा लगा? क्योंकि जश्न टैलेंट का जो हमने डिवीजन किया था मिस और मिसेस क्लासिक का, तो एज ग्रुप के साथ किया था कि 45 एंड बिलो जो होती है वो मिसेस कैटेगरी में जाती है और 45 एंड अबव होते हैं जो मिसेस क्लासिक में जाते हैं। सो ये डिवीजन आपको कैसा अच्छा लगा कि आपको लगना चाहिए कि एक ही रखना चाहिए? नहीं, बहुत मैम बहुत ही अच्छी ये कैटेगरी दी आपने, क्योंकि अबव 40 लोगों के सपने वही दबके रह जाते हैं। आपने अबव 40 के लोगों के लिए ये सपनों को साकार करने का एक काम किया, जिसमें आपने क्लासिक कैटेगरी रखी। और जो लोग कभी सपना देखा करते थे वो सोचते थे नहीं अब हमारा सपना अधूरा रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। आपने उन सपनों को हवा दी और एक उड़ान दी। इसके लिए आपको हेड्स ऑफ मैम, बहुत ही अच्छा काम किया। थैंक यू। और जश्न टैलेंट का आइकॉनिक प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा? एक्चुअली आपका जो टैगलाइन मुझे बहुत पसंद आया, सिर्फ हुनर बोलेगा। रियली यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड लोग थे वो टॉप 5 में थे। एक्चुअली सारे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो बेस्ट थे वो टॉप 5 में आए और सच में वहाँ पर हुनर बोला। इट्स ऑसम लाइन, बहुत ही सुंदर लाइन है। अच्छा, आपके बाकी सब भी आपके उसमें कॉम्पिटिशन्स में आपके फ्रेंड्स थे वगैरह थे, तो आपको कैसा लगा कि उनके साथ यू नो कॉम्पिटिशन करके अच्छा लगा? कहीं लगा कि यार हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उसको कॉम्पीट कैसे कर पाएंगे? एक्चुअली मैम यहाँ आकर एक्चुअली आपका टीम और आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो सब बहुत कोऑपरेटिव सपोर्टिव थे। तो उनके साथ कभी लगा ही नहीं कि हम इनसे नई पहली बार मिल रहे हैं, ये हमारे लिए नए लोग हैं। और उन सब ने भी बहुत सबका सपोर्ट किया, एक दूसरे का बहुत सपोर्ट किया। कंपटीशन टफ था और कॉम्पिटिटिव लोगों के अंदर फीलिंग जो थी वो भी बहुत टफ थी, लेकिन हम
पार किए और हमारा हुनर बोला। ओके ओके, नहीं ये सब बात सही है कि जो हमेशा ये प्लेटफॉर्म रहता है कि जश्न लहंगा अब सिर्फ हुनर बोलेगा। जी। तो हम यही कहते हैं दर्शकों कि आप में जो टैलेंट है तो वो टैलेंट आपकी बोलेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, एक माध्यम चाहिए रहता है जो हम ये आपके लिए क्रिएट करते हैं, तो उसके द्वारा आप आगे आके अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एंड वी ऑलवेज से कि एज इज़ नॉट अ नंबर, वो खाली कहने की बात है। हमें अपने पर भरोसा करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करना चाहिए और आगे आना चाहिए। और लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावटें होती रहती है। एवरीबडी हैज़ गॉट सम पॉइंट जहाँ के वो थम जाते हैं, लेकिन उसको आप कॉमा समझिए, फुल स्टॉप मत समझिए, तो बिल्कुल आप सही। आगे चल पाएंगे। बिल्कुल सही कहा मैम, एज जस्ट अ नंबर। और इसको आपने प्रूव कर दिया है हम लोगों को लाकर स्टेज पे। यस, और आपको जश्न आइकॉनिक में आपको बहुत सारे सेमिनार्स थे, सो आपको क्या अच्छा लगा पेजेंट्री में? द कंप्लीट जर्नी रहती है ऑडिशन से लेके आपके क्राउनिंग तक में, तो आपको सबसे ज़्यादा बात या सबसे ज़्यादा कौन सा टाइम था कि आपको अच्छा? क्राउनिंग का तो आई अग्रीड कि वो तो अच्छा ही रहेगा, बेस्ट मोमेंट था, लेकिन उसके अलावा कौन सी चीज़ थी आप सेमिनार्स में वगैरह, जैसे कि आप अटेंड नहीं कर पाते थे, यू वेर लाइक आप बाहर से हो आप, सो फाइन, तो आपको कौन सा ज़्यादा आपको जैसे मैसेजेस आते थे ग्रुप में, कोरियोग्राफी आती थी, और आप उस दिन अगले दिन आए भी थी ट्रायल करने के लिए, और आपको वो सारी चीज़ें में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा? एक्चुअली मैं बोईसर से हूँ, तो मेरा बार बार मुंबई आना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ। आप सबके सपोर्ट से आपने मुझे अरेंज करके दिया। वहाँ पर ऑनलाइन में मुझे जितनी भी क्लासेस होती थी आपने सब अरेंज करके दी, ऑनलाइन ही आपने क्लासेस दी गई मुझे, वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थी। और ये आपका सपोर्ट ही मुझे इस स्टेज तक लेके आ पाया है, तो थैंक यू सो मच मैम। इट्स माई प्लेजर। एंड आप आगे क्या करना चाहती है अभी? डेफिनेटली एक्टिंग का थोड़ा थोड़ा शौक है, डांस भी करती हूँ मैं, तो अपने अंदर के हुनर को अब मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे जश्न ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। उम्मीद करती हूँ कि शायद अपने इस टैलेंट को और बाहर निकाल पाऊंगी और कुछ जरूर अच्छा कर निकालेंगे। पाऊंगी। मतलब आपके लिए जश्न का प्लेटफॉर्म वर्थ इट रहा। बहुत बहुत वर्थ इट, इट्स ऑसम। मैं कह सकती हूँ कि जितने लोग आएंगे सब बहुत खुश होकर जाएंगे यहाँ से। आप व्हाट यू डू भावना, आप हाउसवाइफ हो या आप काम करते हो, और उसके अलावा आप कौन सी और चीज़ें कर चुके हो? एक्चुअली कहने को तो मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन हम लोगों का एक लेडीज़ क्लब है, उसकी मैं सेक्रेटरी रही हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं जिसमें मैं साल में 2 बार स्टेज शो किए हुए हैं, डांस के स्टेज शो किए हुए, डांस प्रोग्राम्स किए हुए हैं। हर महीने की क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें हम लेडीज़ को ट्रेन भी करते हैं और उनके साथ भी काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब खाली कहने को हाउसवाइफ कह सकते हैं, पर लेकिन खाली बहुत नहीं सारी चीज़ों से आप जुड़े हुए बिल्कुल, हो। बिल्कुल। और एक अच्छी बात है फॉर अ वुमन टू बी एसोसिएटेड विद बहुत सारी चीज़ें। सो आपकी जो क्रिएटिविटी है कि आपका कभी क्या होता है, हाउसवाइफ घर पे ही रहती है तो बाहर के लोगों के साथ मिल नहीं पाते हैं, तो बाहर क्या होता है, क्या मतलब क्या अभी की लेटेस्ट ट्रेंड है या क्या बातें हैं, तो वो समझ में नहीं आता। हमें आइडियाज़ एक दूसरे की हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के विचार हम जानेंगे नहीं तब तक ये लाइफ में क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता। तो आप अच्छा एक एक्टिविटीज़ में क्लब में रहते हो, तो उससे आपको बाकी सब औरतों के साथ भी जुड़े हुए हो, बहुत तो आप बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ, एक्टिव हो। मैम कह सकते हैं एक्टिव मोड में हो। एक्टिव मोड में। सो भावना जी, आपके साथ ये चाय पे चर्चा का सेशन तो हमारा अच्छे से बहुत बीत गया, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि आपके जश्न आइकॉनिक का सफ़र कैसा था। बहुत बहुत अच्छा था। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैम ने क्लासिक कैटेगरी रखी है, तो अबव 40 वहाँ जीवन थम नहीं जाता है, तो डेफिनेटली आप सब भी जश्न में पार्टिसिपेट किए, इस कैटेगरी का फ़ायदा उठाइए और अपने टैलेंट को, अपने हुनर को लोगों तक पहुँचाइए। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद फॉर ऑल दिस थिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने जी। बात कही कि सफ़र को आगे लेके जाइए ऐसे करके। जी।
जी। और आप कहीं और पैजेंट्री में कोई लोग अलग अलग पैजेंट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए आप दर्शक के द्वारा कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि पैजेंट्री में विनिंग के लिए क्या टिप्स इम्पोर्टेंस है ऐसे करके? एक्चुअली विनिंग के लिए तो आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। यदि आपके अंदर चाह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो और दूसरी बात होती है, जिस भी पेजेंट्री में जाते हैं उसकी टीम, और आप सबकी टीम वाकई लाजवाब थी। आप सब ने सभी को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी पार्टिसिपेट कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। नई उड़ान दीजिए। बिल्कुल। या थैंक यू भावना जी फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच मैम। और जश्न के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो उड़ान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। बहुत अच्छा कहा आपने। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हम मिलते हैं अगले शुक्रवार को। अगले शुक्रवार से हमारा टाइमिंग 4 o'clock से 5 o'clock चेंज हो गया है, तो हम मिलेंगे आपको शुक्रवार को 5 बजे। बाय, धन्यवाद।